स्वागत है आप सभी दोस्तों का वरदान ट्रेडिंग में। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जो आपको चीज समझने के लिए या खुद को लॉस से बचाने के लिए या फिर खुद का प्रॉफिट बनाने के लिए चाहिए, वो सिर्फ हमारा यूट्यूब चैनल ही प्रोवाइड करता है। तो बेल आइकन जरूर प्रेस करें और एक्टिव रखें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो निफ्टी से शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी। तो सबसे पहले में ये जानने की जरूरत है कि निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो थर्सडे से हटकर अब ट्यूसडे हो गई, और जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी वो ट्यूसडे से हटके थर्सडे हो गई है, ठीक है। तो डे एक्सचेंज हो चुके हैं। तो निफ्टी की कल एक्सपायरी है। तो बहुत से लोग यहाँ पुट में फंसे होंगे या बहुत से लोग कॉल कैरी करके गए होंगे। समझते हैं कि क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप एक चीज देखोगे तो आज निफ्टी ने हमें एक बायर दिया जो लास्ट सेलर के ऊपर क्लोज करके गया है। मतलब ये हमारे लिए अब एक इंपॉर्टेंट लो बन चुका है, ठीक है। ये हमारे लिए जो आज का लो है ये एक इंपॉर्टेंट लो बन चुका है। अगर ये कटता है तो ये 24,340 का जो ये लो है ये हमें कटता हुआ दिखाई देगा। और अपसाइड कहाँ तक जा सकता है वो भी हम एक बार को देख ले। अपसाइड अगर बाउंस आता है तो एटलीस्ट ये मानो 24,850 का लेवल हमें रिटेस्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ जितने भी पुट बायर्स बन रहे थे वो सभी लोग नेट टू नेट लॉस में बैठे होंगे। और कल निफ्टी का एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड कौन सा हो सकता है, और कॉल और पुट ऑप्शंस भी देखेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, ठीक है। निफ्टी में हम देख लेते हैं। निफ्टी आज नॉन स्टॉप ऊपर रहा। नॉन स्टॉप तो क्या रहा, चलाया इस हिसाब से गया है कि भाई साहब कॉल साइड मार्केट गया, लेकिन कॉल साइड वालों को भी प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिला है ढंग से। रियलिटी बताऊं, मार्केट को चलाया ऐसे गया, आप देख सकते हो आपके सामने कि कितना गंदे तरीके से चलाया गया निफ्टी को, ठीक है। हम निफ्टी का कॉल भी देख लेते हैं कि निफ्टी का कॉल को चलाया कैसे गया। तो 24,500 का मैंने आपको फ्राइडे वाले वीडियो के अंदर 24,500 का कॉल बताया था। अब 24,500 के कॉल को हम देख लेते हैं कि 24,500 का कॉल दोस्तों क्या किया आज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कल का कौन सा ट्रेड है ये जो हमें रडार पे रखना है। कल फ्राइडे वाले दिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर ये जो पर्टिकुलर ये फ्राइडे की ही ड्राइंग है, एक बार इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। फ्राइडे की ये जो ड्राइंग है हम ये लो इसको हटा देते हैं। और फ्राइडे वाले दिन ही बताया था कि अगर ये जो निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी निफ्टी का ये जो 24,500 का कॉल है ये अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाता है तो ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। 160 तक इजीली जा सकता है और 160 तक ये गया भी, ठीक है। ये होती है हमारे यूट्यूब चैनल की इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। अब समझते हैं निफ्टी के सिनारियोज को कि कल एक्सपायरी जैकपॉट ट्रेड हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेजर लेवल है जिन पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में कौन सा लेवल है जो अब हमारे सामने आ सकता है। एक लेवल तो दोस्तों ये है जो कि है 24,750। इसको 750 से 850 तक निफ्टी जा सकता है। और इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर अब निफ्टी बुलिस है, जो कि है हमारे पास 24,575 का लेवल, ठीक है। अब इन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम समझेंगे निफ्टी को कि कौन कौन से कॉल और पुट है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। कल के दिन एक्सपायरी जैकपॉट के कौन कौन से ट्रेड बन सकते हैं। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ऐसी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी। मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है ये तो आपको सब बता देंगे, ठीक है। लेकिन उसको प्ले कैसे करना है वो आपको कोई नहीं बता पाएगा। ऑप्शंस पे कैसे वर्क करना है ये भी आपको कोई नहीं बताता होगा, ठीक है। तो 24,626 पे क्लोज हुआ है तो हम देखेंगे 24,700 वाला हम प्रीमियम देखेंगे कॉल साइड का। क्योंकि अगर अब मार्केट ऊपर जाता है 24,750, 24,800, 850 इनको अगर रिटेस्ट करता है तो 24,700 वाला जो कॉल है इसमें हमें वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी, वैसे ही जैसे 24,500 का मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉल को ही देख लेते हैं। तो ये जो कॉल के जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट अपने हाई के पास आ चुके हैं, उन्हीं टारगेट्स पर आ चुके हैं जो मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन बताए थे, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर 575 के लेवल के ऊपर ऊपर अगर आप देखोगे निफ्टी जो है वो बुलिश है, ओके। तो अगर कल के दिन अभी मार्केट रनिंग है, अभी तो 1 मिनट बच रहा है, अगर मान लो कल के दिन फ्लैट खुलता है और यहाँ आता है या गैप डाउन खुल के यहाँ आता है और फिर इस रेंज में आने के बाद या फिर इस रेंज का ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से हमें कोई बुलिश प्राइस एक्शन दे देता है या फिर वापस इस लेवल के ऊपर यहाँ एक हमें अच्छा बायर अगर प्रेजेंट कर देता है तो ये जो कॉल के प्रीमियम है इनमें हमें अच्छी खासी बढ़ावत आती हुई दिखाई देगी, ठीक है। तो यहां से ये और ऊपर हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि यहां से हमें
तो आपको अगर यहाँ कहीं से फिर कोई बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है तो यहाँ से 700 750 के लेवल हमें इजीली देखने को मिलेंगे। और उस कंडीशन में हमें ये कॉल का ट्रेड हमें ध्यान रखना है, और इसको हमें पिक कैसे करना है, मेन बात वो है। ठीक है। तो यहाँ अगर ये आपको मिलता है किसी सेनारियो में, अगर ये डिप आता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है निफ्टी, या फिर नीचे ही खुलता है और यहाँ कहीं आके अगर आपको बुलिश प्राइस एक्शन देता है, तो ये जो आपको प्रीमियम है 24,700 का, ये आपको मिलेगा यहाँ पे 11 से 17 वाली रेंज में। और 11 से 17 वाली रेंज के अंदर आकर, ठीक है, ये वापस है ना यहाँ 17-18 रुपए के आसपास आ जाता है, 18 रुपए के आसपास आ जाता है। यहाँ आपको कोई बुलिश प्राइस एक्शन देता है तो ये इजीली वापस 30 रुपए से लेकर, और ये जो इसका हाई है 67-68 रुपए वाला, ये हमें काटता हुआ दिखाई देगा। वो मोमेंटम पर है कि मोमेंटम कितना होगा, क्योंकि आज कॉल के प्रीमियम में इतना कुछ खास मोमेंटम हमें दिखा नहीं। और अगर मोमेंटम हुआ तो ये 74 वाला जो टारगेट है इजीली अचीव कर लेगा। तो 24,700 के कॉल पर आपको नजर बनाए रखनी है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक बार एक सेकंड, हम एक बार गैप अप सिनेरियो भी देख लेते हैं कि अगर मान लो कि गैप अप खुल जाता है, जो निफ्टी है यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, बड़ा ही गैप अप खुल जाता है, तो ये जो कॉल के प्रीमियम है ये आपको खुलते हुए दिखाई देंगे, या तो यहाँ 24,700 का जो कॉल है तो 50 रुपए पे खुलता हुआ दिखाई देगा, या फिर तेजी से आपको ये 70-75 का लेवल रिटेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो इन दोनों ही सिनेरियो में यहाँ पर अगर आ जाता है तो हमें इस कॉल के प्रीमियम को अवॉइड करना है। लेकिन अगर यहाँ कहीं आ जाता है 50 से 54 वाली रेंज में आ जाता है तो यहाँ पर भी हमें इसे अवॉइड करना है। फिर हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर प्रीमियम में यहाँ तक एक डिप का वेट करेंगे, और यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो हम इसे ट्रेड करने कर सकते हैं 74-75 तक के लिए। ठीक है। सेम सिनेरियो निफ्टी के अंदर की अगर गैप अप खुल जाता है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ तक एटलीस्ट एक डिप का वेट करेंगे, और डिप में फिर अगर कोई बायर मिलता है तो फिर अपसाइड के लिए इसे हम टारगेट कर सकते हैं। ओके। तो अब हम देख लेते हैं कि पुट ऐसा कौन सा है जिस पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। अगर मार्केट गिरता है तो 24,550 का ये जो पुट है हमारे सामने, इसमें हमें वैल्यू ऐड होती हुई दिखाई देगी, जो कि अभी चल रहा है, ये 18-19 रुपए हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बिल्कुल वहीं आ गया जहां से ये कुछ दिन पहले 140-45 रुपए गया था, मतलब बिल्कुल अपने उसी एरिया पे आ चुका है जहां से ये 140-45 रुपए तक गया था। ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड को हमें पिक कैसे करना है, इसको ट्रेड करने की हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऑप्शंस पर कैसे वर्क करना है, सेनारियो बिल्डिंग क्या होती है, ये आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। सब आपको ये बता देंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाने के आपको हजारों रीजन बता देंगे, ऊपर जाने के हजारों रीजन बता देंगे, लेकिन उस पर्टिकुलर चीज को यूटिलाइज कैसे करना है वो सिर्फ यही यूट्यूब चैनल बताता है। तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। तो मान लो कि गैप अप खुलता है या ऊपर ही भागे जाता है तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम फिर हमें अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि फिर हम दूसरा प्रीमियम देखेंगे, और उसके लिए हमारी व्हाट्सअप कम्युनिटी, आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, वहां आप आकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। रनिंग मार्केट की जो भी अपडेट होती है उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहां आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लो निफ्टी जो है वो फ्लैट खुल के इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, जो कि है 24,575 का। ठीक है। या फिर है ना खुल ही जाता है इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गैप डाउन, तो फिर कॉल देखने का कोई भी मतलब नहीं है। हम क्या करेंगे, हम बाउंस का वेट करेंगे, यहाँ से एक हम यहाँ तक बाउंस का वेट करेंगे, और यहाँ से अगर हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा पुट का ट्रेड बनेगा, जो कि 24,340 का लो जो है निफ्टी का, वो कटता हुआ हमें दिखाई देगा। लेकिन वो भी उसी कंडीशन में जब बाउंस के अंदर यहाँ हमें कोई वीक बियरिश कंफर्मेशन दिखे। ऐसा नहीं कि यहाँ से ये नीचे आने के बाद वापस ऊपर जा रहा है और आप लोग पुट खरीद रहे हो, तो ये गलती मत करना भाई। ठीक है। अब इस पुट को कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते हैं। अगर गैप अप होता है या ऊपर जाता है तो ये प्रीमियम हमें वैसे ही अवॉइड करना है, क्योंकि फिर ये आउट द मनी, फार आउट द मनी हो जाएगा, तो इसको लेकर कोई मतलब वाली बात नहीं है। फिर उस कंडीशन में लाइव मार्केट में दूसरा प्रीमियम होगा। लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है या गैप डाउन खुलता है और वीक बेरिश कंफर्मेशन देता है, और ये पर्टिकुलर जो प्रीमियम है वापस है ना यहाँ कहीं आ जाता है 27-28 रुपए के आसपास। ठीक है। या फिर है ना यहाँ का ये प्रीमियम, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है और ये पर्टिकुलर प्रीमियम है ना वापस यहाँ से हमें कोई बाइंग प्रेजेंस दिखाता है, और ये 27-28 रुपए तक आ जाता है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि यहाँ अगर हमें कोई भी बाइंग कंफर्मेशन मिलती है तो ये इजीली 68 रुपए तक जाता हुआ दिखाई देगा। और वोलेटिलिटी अच्छी रही और ये अच्छा गिरता है तो ये 140-45-160 तक भी हमें जाता हुआ दिखाई देगा। तो 24,550 के पुट पर भी आप लोगों को नजर बनाकर रखनी है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं सेंसेक्स को, क्योंकि सेंसेक्स की भी थर्सडे को एक्सपायरी है। तो सेंसेक्स का क्या हाल है, सेंसेक्स में हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए ट्रेडिंग की, हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। तो अगर आप
आप अगर ये देखोगे सेंसेक्स को, तो सेंसेक्स भी निफ्टी की तरह आज हमें एक ग्रीन कैंडल प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दिया, और ये जो लो है अब ये इंपॉर्टेंट लो है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, जब तक आज का लो इंटेक्ट है बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर ही रहेगा। लेकिन ऊपर ब्रेकआउट पर नहीं खरीदना, हमें डिप पर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको देखना है, ठीक है। इंट्राडे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, इंट्राडे में ये कौन कौन से लेवल को अचीव कर सकता है, तो ये जो पर्टिकुलर लेवल इसने बना दिया है 80,300 का, ठीक है, 80,310 311 का, ये जो इसने अब ये लेवल बना दिया है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये वाला जो है 80,300 के आसपास का। ओके। अब सेंसेक्स में कौन कौन से प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, हम वो भी एक बार को देख लेते हैं कि सेंसेक्स में से कौन कौन से प्रीमियम है जिन पर हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए, और उनको प्ले कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो, क्योंकि यही एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको सिर्फ ये नहीं बताता कि मार्केट क्या करेगा, आपको ये भी बताता है कि ऑप्शंस में वर्क कैसे होना चाहिए, ऑप्शंस को लेकर सिनेरियो बिल्डिंग क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो 80-500 का हमारे पास कॉल है, अगर ये जो सेंसेक्स है अगर अपसाइड ही जाता है, तो 80-500 का हमारे पास कॉल है जिसमें अच्छी वैल्यू हमें आती हुई दिखाई देगी, और ये अच्छा खासा हमें अच्छे खासे टारगेट्स दे सकता है इजीली। ठीक है। तो अब सेंसेक्स को हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स में हमारी ट्रेडिंग की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो सेंसेक्स अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुल जाता है, तो इन दोनों ही सिनेरियो में क्या क्या, कि सेंसेक्स मान लो कि गैप अप खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो इन दोनों ही सिनारियों में ये जो पर्टिकुलर प्री कॉल के प्रीमियम्स हैं, ये जो 80-500 का कॉल है या फिर अदर जो कॉल के प्रीमियम्स हैं, ये हमें खुलते हुए ही यहाँ कहीं ऊपर दिखाई देंगे। तो यहाँ हमें क्या करना है, इनको अवॉइड करना है, यहाँ हम सीधा सीधा इनको अवॉइड करेंगे। ठीक है। फिर हमारी प्लानिंग क्या रहेगी इनको लेकर के, हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट यहाँ तक डिप आए। अगर यहाँ तक डिप आता है तो ये जो प्रीमियम्स हैं, आपको ये जो 80-500 का कॉल है ये यहाँ तक आता हुआ दिखाई देगा, एटलीस्ट 290 तक ये आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। या फिर मान लो कि ये जो 290 वाला लेवल है इसका ब्रेकआउट भी कर दे, या फिर ये जो है सेंसेक्स इसका भी ब्रेकआउट कर दे। ठीक है। और ब्रेकआउट करने के बाद अगर वापस ब्रेकडाउन करने के बाद अगर वापस इस पर्टिकुलर लेवल को रिक्लेम कर लेता है ये, और 80-500 का वापस 290 के या 95 या 300 के ऊपर आ जाता है, तो फिर यहाँ से ये सी के ट्रेड अच्छे खासे रन होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ से फिर ये क्या होंगे, अगर इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये 411 से 548 तक ये प्रीमियम हमें जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर सेंसेक्स वापस इस लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद इस लेवल के ऊपर आ जाता है, तो फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है सेंसेक्स के अंदर। ठीक है। और सेंसेक्स अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, ठीक है, और इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक बाउंस की नीड होगी हमें, और उस बाउंस में अगर कोई वीक बेयरिश फिर कंफर्मेशन दिखता है, तो वहां से क्या होगा, एक पुट का अच्छा खासा ट्रेड हमें बनता हुआ दिखाई देगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो छोड़ दो, आपको प्ले कैसे करना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। ये बहुत सारे लोग आपको बताएंगे ऐसे वैसे, लेकिन मेन चीज ये आपको ये पता होना चाहिए कौन से ऐसे स्ट्राइक प्राइस है जिन पर वर्क करना चाहिए, और उन स्ट्राइक प्राइस पर वर्क कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, मान लो कि सेंसेक्स अगर गैप अप खुल जाता है और तेजी से ऊपर भागे जाता है, तो 80-200 का ये जो 80-200 का पुट्टा ये आ जाएगा 93 रुपए। ठीक है, 93 रुपीज आ जाएगा। अगर यहाँ से हमें कोई ये 93 रुपीज पे आने के बाद, ठीक है, या फिर इसका लो काट दे, अगर सेंसेक्स ऊपर भागता है तो ये 93 के ऊपर या 93 के नीचे आ जाएगा, यहाँ कहीं आ जाएगा। और फिर 80 से ये 70-80-90 से लेकर 100 की रेंज में आने के बाद अगर यहाँ से हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन देता है 80-500 का पुट, कोई बाइंग प्रेजेंस देता है, तो ये इजीली हमें एक 200 रुपये से लेकर और ये 260 रुपये तक, या फिर इससे थोड़ा सा और ऊपर ले लो, ये 347 तक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है 80-200 का पुट। ठीक है। अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, जस्ट ए सेकेंड, अगर मान लो कि सेंसेक्स फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है या गैप डाउन ही खुल जाता है, तो ये पर्टिकुलर प्रीमियम आ जाएगा 216 के ऊपर, और यहाँ से अगर हमें कोई बुलिश कंफर्मेशन या बाइंग प्रेजेंस ये पुट का प्रीमियम देता है, तो ये इजीली 380 से लेकर और ये जो इसका हाई है 620 तक ये इजीली जाता हुआ हमें दिखाई देगा। तो अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और कोई यूट्यूब चैनल आपको नहीं देने वाला है। थैंक यू सो मच।